अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे अपने अपने घरों में। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें जैसे कि मैं हंसी और मुस्कुराती हूँ। मेरा नाम है महविश और आप देख रहे हैं कुक फॉर यू। आज हम अपनी किचन में जो चीज़ बनाने वाले हैं, जो रेसिपी बनाने वाले हैं, उस रेसिपी का नाम है मटन मलाई बोटी। तो ये हम मटन मलाई बोटी मसाले वाली बनाएंगे। तो ये ईद की स्पेशल रेसिपी है, झटपट बन जाने वाली रेसिपी है। तो देखें इसे मैं कैसे तैयार करती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। Subscribe my channel, like and share my videos, प्रेस बेल बटन। इसको प्रेस करने से मेरी हर न्यू आने वाली रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। एक प्रेशर कुकर में आपने मटन डाल देना है और ये मैंने मटन धो के इसमें प्रेशर कुकर में डाल दिया है और ये तकरीबन 1 किलो गोश्त है। इसमें 2 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट, 2 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। ये देखें, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च और हाफ़ टी स्पून ही नमक हो जाएगा। और अब ये देखें, 1 गिलास पानी इसमें जा रहा है, हाफ़ गिलास और ऐड करूँगी। तो ये देखें, आधा गिलास और ऐड कर दिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है, पानी ऐड किया है, गोश्त ऐड किया है और नमक और काली मिर्च ऐड करके अब इसे हम तकरीबन 20 मिनट का प्रेशर दे देंगे। विसल जब स्टार्ट होगी तब 20 मिनट आप प्रेशर नोट कर लें। रेसिपी को एंड तक देखें आप, क्योंकि इसमें और भी बहुत चीज़ें हैं। तो आगे मैं आपको साथ साथ चीज़ें बताती जाऊंगी। तो चलिए इसको प्रेशर दे देते हैं 20 मिनट का। तो अब हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे, यानी कि मटन मलाई बोटी की ग्रेवी तैयार करेंगे। ये ईद की स्पेशल डिश और बहुत झटपट बन जाने वाली डिश है। तो सोचा कि आपके साथ शेयर कर लूँ। ये बहुत मज़ेदार की रेसिपी होती है, तो आप झटपट इसे बनाएंगे और ईद पे इसे खाएंगे। तो चलिए फिर ग्रेवी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमें क्या चीज़ चाहिए? ऑयल 1 कप लिया है, दही 6 टेबलस्पून लिए हैं, 2 हरी मिर्चें ली हैं, 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, उन्हें बारीक काट लिया है, 2 इलायचियाँ ली हैं और हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा लिया है। इन दोनों चीज़ों को हम फ्राई कर लेंगे। स्पाइसेस में 1 टेबल स्पून सॉल्ट जाएगा, 1 टेबल स्पून काली मिर्च जाएगी और हाफ़ टेबल स्पून इसमें वाइट मिर्च जाएगी। काली मिर्च और वाइट मिर्च दोनों पिसी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ये देखें, हमने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें अब ज़ीरा शामिल करेंगे और 2 हरी इलायचियाँ शामिल करेंगे। अब इसे ज़रा सा भून लेंगे तो फिर इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। सिर्फ 30 सेकंड तक ये हो जाएंगी। ये भुन गई है। अब इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। 1 कप ऑयल ऐड कर दिया है। मिक्स कर लेंगे। एक मिनट के बाद इसमें कटे हुए 3 मीडियम साइज़ के प्याज शामिल कर देंगे। 1 मिनट हो गया है, अब इसमें प्याज शामिल कर देंगे। प्याज़ों को हम सिर्फ लाइट सा गोल्डन करेंगे, बहुत कलर नहीं देंगे, डार्क ब्राउन कलर नहीं देंगे, ब्लैक नहीं करेंगे, पिंक भी नहीं करेंगे, सिर्फ गोल्डन शेड देंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि जो मटन हमने रखा हुआ था अदरक लहसुन डालकर और काली मिर्च नमक डाल के, तो वो देखें पूरी अच्छी तरह गल गया। तो आप ये देख सकते हैं कि ये गोश्त टेंडर हो गया है अच्छी तरह। तो इसमें जो थोड़ा बहुत इसकी यखनी पानी वगैरह बचा था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया, कोई चीज़ ज़ाया नहीं की। तो चलिए जैसे ही प्याज गोल्डन होते हैं तो हम उसमें ये मटन शामिल कर देंगे। तो ये देखिए
प्याज हमारे गोल्डन हो गए हैं, तो इसमें हम ये मटन शामिल कर देंगे, मिक्स कर लेंगे। तो आप ये देख सकते हैं मैंने इसे मिक्स कर लिया है। इसमें मैं 2 टेबलस्पून पानी शामिल कर रही हूँ। अच्छा, तो इसकी सिर्फ 3 मिनट तक भुनाई करेंगे ताकि सारे फ्लेवर्स अच्छी तरह मिक्स हो जाएं मटन के अंदर। तो उसके बाद फिर इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। जब आप फ्राई कर रहे हों तो आंच बिल्कुल आहिस्ता कर दें, मतलब आपने मीडियम ही रखनी है, बहुत हाई नहीं करनी और बहुत लो नहीं करनी जिस वक्त आप इसे फ्राई कर रहे हों। मैंने 3 टेबलस्पून पानी और इसमें ऐड किया है। सिर्फ 1 मिनट तक भूनेंगे, उसके बाद स्पाइसेस ऐड कर देंगे। इसकी अच्छी तरह भुनाई हो गई है। अब इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे, काली मिर्च ऐड करेंगे, वाइट मिर्च ऐड करेंगे, हरी मिर्च ऐड करेंगे, हाफ कप पानी ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे। तो आप स्पाइसेस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, कम ज़्यादा, लेकिन ये 1 kg मटन के हिसाब से स्पाइसेस मेरे लिहाज से ये बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। 5 मिनट तक मसालों के साथ इसकी भुनाई करेंगे, फिर इसमें दही ऐड कर देंगे। ये देखिए 5 मिनट मैंने इसकी भुनाई को 5 मिनट हो गए हैं, तो इसमें हम आंच बंद कर देंगे और फिर दही शामिल कर देंगे। आंच आपकी चल रही हो मतलब, तो तब आपने दही ऐड नहीं करना, वरना दही फट जाएगा। और दही को आपने अच्छी तरह फेंट लेना है पहले, डालने से पहले। तो चलिए फिर इसमें दही डालते हैं आंच बंद करके। तो ये देखिए आंच बंद कर ली है। अब इसमें ये दही जा रहा है, अच्छी तरह फेंट लेना आपने, मिक्स कर लें फिर इसको। तो ये देखें ये अच्छी तरह मिक्स हो गया है। फ्लेम ऑन कर दी है मैंने। 2 मिनट सिर्फ इसकी भुनाई करनी है। 2 मिनट के बाद हम क्रीम शामिल कर देंगे। शामिल करने के बाद डिश आउट कर लेंगे। तो ये देखिए ये मटन हो गया है। अब हम इसमें क्रीम ऐड करते हैं। 1 कप क्रीम ऐड की है, यानी कि जो 1 पैकेट क्रीम का था वो ऐड कर दिया है। इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। ये देखिए ये मिक्स हो गया। अब इसमें हाफ कप पानी ऐड कर देंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। इसे बस 1 मिनट तक पकाएंगे और उसके बाद इसे डिश आउट कर लेंगे। 1 मिनट हो गया है। तो ये देखें मटन मलाई बोटी तैयार है। डिश आउट कर लेते हैं इसको। तो ये देखिए मटन मलाई बोटी ग्रेवी रेडी है। ये नहायत सिंपल डिश है, 20 से 25 मिनट में आराम से रेडी हो जाती है। आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी डिश होती है। इसे लाजमी ट्राई करें। ईद की स्पेशल डिश आपके साथ शेयर की है, तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपको ये डिश कैसी लगी। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो न्यू आने वाले हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो भी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।